तो आज स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर आपकी 11th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 19, दैट इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है। और इस चैप्टर को हर चैप्टर को कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा जो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन पर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की सारी लाइनें प्लस वो चीज़ें जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन उन पर क्वेश्चन आ चुके हैं वो चीज़ें, और उसके अलावा एनसीईआरटी की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको समझने के लिए हमें कभी कभी एनसीईआरटी से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठ के जब हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे फिर हमें एनसीईआरटी की वो पैराग्राफ, वो लाइन या कह लो वो वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी की तो एक भी लाइन मिस नहीं करनी, उसकी तो हमें एक एक लाइन का मीनिंग समझ आना चाहिए, और हम एनसीईआरटी के ही राउंड राउंड घूमेंगे। ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो कुछ इस तरह से स्टार्ट किया जाए। देखो, अब दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, ठीक है। किसी भी फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जैसे कि कार की फैक्ट्री में जाओ तो कार की मैन्युफैक्चरिंग होगी, बाइक की फैक्ट्री में चले जाओ तो बाइक की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, सोप की फैक्ट्री में चले जाओ तो सोप की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप दुनिया की किसी भी फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस जिस प्रोडक्ट के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वो जो मेन प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ वेस्ट भी साथ में जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप साबुन की फैक्ट्री में जा रहे हो तो साबुन की फैक्ट्री में जब साबुन बन रहा है तो साबुन के साथ साथ कुछ ना कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, फैक्ट्री वाले जो उनका जो मेन प्रोडक्ट है जो साबुन है उसको तो वो रख लेंगे, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो डंप कर देंगे। सही बात है। तो अच्छा, किचन का एग्जांपल ले लो। किचन में क्या होता है, डेली खाने की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। डेली किचन में खाना बन रहा है, लेकिन खाने के साथ साथ कुछ ना कुछ वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम खाने को तो रख लेते हैं, लेकिन जो साथ में वेस्ट जनरेट हुआ उसको हम डंप कर देते हैं। ठीक है। तो यार, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये भी तो एक फैक्ट्री है चलती फिरती। हमारी बॉडी भी तो एक फैक्ट्री है। हमारी बॉडी में 24/7 एवरी सेकंड कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोई प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हाँ, किसी एंजाइम की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, किसी हार्मोन की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो कुछ ना कुछ तो बनता ही जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट का भी जनरेशन होता है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में भी अगर लगातार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो लगातार कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। और हमारी बॉडी भी क्या करती है, हमारी बॉडी उन जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनको तो रख लेगी, और जो साथ में वेस्ट जनरेट हुआ उसको बॉडी से डंप आउट कर देगी। ठीक है। और हमारी बॉडी में बनने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट और एक हो गया नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब वो वेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नाइट्रोजन हो, और नॉन नाइट्रोजिनस मतलब जिसमें नाइट्रोजन नहीं हो। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें जिस वेस्ट की बात करनी है, हमें बात करनी है नाइट्रोजिनस वेस्टेज की, यानी कि वो वेस्टेज जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उस वेस्ट के एलिमिनेशन की हमें बात करनी है। चैप्टर का नाम है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजिनस की नॉन नाइट्रोजिनस? हमारा मेन फोकस है नाइट्रोजिनस पे। ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेस्ट जनरेट हुआ, जैसे कि किचन का ही एग्जाम्पल ले लो। किचन में खाने के साथ साथ वेस्ट जनरेट हुआ, उस वेस्ट को हमें फेंकना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही फेंक देंगे? नहीं ना। पहले हम क्या करेंगे, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक किसी पॉली बैग में उसको टाई अप कर देंगे, किसी पॉलीथीन में उसको डालेंगे। ठीक है। फिर उसको डंप करेंगे। सही बात है। तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्टेज, बॉडी क्या करेगी, इनको पहले वाटर में डिजोल्व करेगी। वाटर में डिजोल्व करके फिर उसको बॉडी से डंप आउट करेगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सो व्हाट इज यूरिन? यार, यूरिन कुछ नहीं, यूरिन एक बॉडी का मीडियम है, बॉडी में से नाइट्रोजिनस वेस्टेज को डंप करने के लिए। वाटर में बॉडी ने नाइट्रोजिनस वेस्टेज को मिलाया, और साथ में कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी हैं जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो जो सॉल्यूशन बना, दैट इज़ यूरिन। और
वो उसको बॉडी डंप कर देती है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। ये बात हो गई। अच्छा, तो बॉडी में ऐसा एग्जैक्टली कौन सा पार्ट है, कौन सा सिस्टम है या कौन सा ऑर्गन है जो ये डंपिंग का फंक्शन कर रहा है, जो इस डंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो उस सिस्टम का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले किसी भी डिस्कशन में जाने से पहले क्यों ना देख लिया जाए कि ये जो सिस्टम है, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि इस डंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं इस सिस्टम के, क्यों ना उन कंपोनेंट्स को एक बार देख लिया जाए। तो चलो देखते हैं, आ जाओ। हाँ भाई, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स की कौन कौन से पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है। सबसे पहले तो दो किडनी है हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या है? वन पेयर ऑफ किडनी, ठीक है ना, राइट किडनी लेफ्ट किडनी हो गया। उसके बाद दोनों ईच किडनी से निकलता हुआ एक एक यूरेटर, राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर, यानी कि वन पेयर ऑफ यूरेटर, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, एंड लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर, दोनों के दोनों जाके खुलते हैं किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। तो वन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक छोटा सा निकला हुआ पार्ट, इसका नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के? वन पेयर किडनी, यस, वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, ओके। अच्छा, अब क्यों ना देख ले जाएगी ईच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किडनी की। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का काम है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। वो जो यूरिन है, वो यूरिन किडनी में ही प्रोड्यूस होता है, किडनी में ही बनता है, ठीक है। उसके बाद किडनी में जो यूरिन बना, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हुआ, वो यूरिन यूरेटर से होता हुआ एंट्री मार जाएगा किसमें? ब्लैडर में। तो यूरेटर का फंक्शन क्या हुआ? इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन देखो भाई, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये यूरिन धीरे धीरे यहाँ से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे आया? यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो यूरिन यहाँ पे आया, ऐसा तो है नहीं कि आते सीधा यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। इस हिसाब से तो 24/7 बॉडी में यूरिन बन रहा है, हम तो 24/7 यूरिनेट ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये जो यूरिन यूरेटर के थ्रू यहाँ से किडनी में से निकल के आया, वो आके यहाँ पे स्टोर होना शुरू होता है। पहले स्टोर होता है, फिर ये जो तो इसका एक फंक्शन तो होगा यूरिनरी ब्लैडर का स्टोरेज, फिर एक लेवल तक ही स्टोर होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर इस ब्लैडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और ये ब्लैडर आपका स्क्वीज़ करेगा और फिर ये यूरिन यहाँ से बाहर निकलेगा। तो एक लेवल तक तो पहले यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करेगा, फिर उसकी एम्प्टिंग करेगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन हो गया? स्टोरेज ऑफ यूरिन एंड एम्प्टिंग ऑफ यूरिन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा सिंपल, इसका क्या फंक्शन है? सिंपल से देख के पता चल रहा है, इट इज़ अ चैनल बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। सो इट ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है? वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। कोई दिक्कत नहीं? फिर आ जाओ, फिर इनका सबका अपना अपना फंक्शन देख लो। पहले किडनी की बात करो, किडनी का फंक्शन क्या हुआ भैया? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। उसके बाद यूरेटर का क्या काम हुआ? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम हुआ? यूरिनरी ब्लैडर का काम हुआ स्टोरेज एंड एम्प्टिंग ऑफ यूरिन, समझ चुके, ठीक है। फिर यूरेथ्रा का काम हुआ ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। कि
हमारी बॉडी में लगातार जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, तो पैरेलली वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी जनरेशन हो रहा है, और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी कर देती है डंप इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजिनस वेस्टेज, ठीक है। और इसकी डंपिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी में सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के हमने कंपोनेंट्स देखे एंड फंक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट हमने देख लिया, ठीक है। जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, देख चुके, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। फिगर 19.1 ये रहा फिगर 19.1। वन पेयर ऑफ किडनी राइट लेफ्ट, वन पेयर ऑफ यूरेटर राइट लेफ्ट, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपरली डिटेल में किसकी, किडनी की।